अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक तफसीली वीडियो के साथ। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर ये वीडियो 2 हफ्तों पर मबनी होगी, यानी 5 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक। और मज़े की बात यह है एरीज़ कि ये जो 5 जनवरी से 18 जनवरी तक का टाइम है, ये फुल ऑफ सोलर इवेंट्स, पूरे सोलर सिस्टम में एक हलचल मची हुई है। 10 जनवरी को पहला इवेंट आएगा चांद ग्रहण की सूरत में, और आपके यहाँ वो चौथे घर में होगा। टाइम और उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर कैसे आएंगे वो बयान करता हूँ। कैंसर हाउस में होगा, सो कैंसर हाउस आपसे चौथा घर है, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, यस चौथे घर में। एंड उसके बाद 11 तारीख को एक अदरवाइज इवेंट है। 11th ऑफ जनवरी को सैटर्न एंड प्लूटो एक सर्टन एंगल पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, मेजर रिजल्ट्स देने जा रहे हैं। एंड फिर 12 जनवरी को एक अदरवाइज इवेंट है। यूरेनस 2019 में फर्स्ट टाइम, 2020 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट होने जा रहा है, और यूरेनस आपके यहाँ सेकंड हाउस में, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। फिर उसके बाद 14 जनवरी को वीनस आपके 11th हाउस से निकल कर 12th हाउस में चला जाएगा। दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़, बताता हूँ अभी तफसील। एंड उसके बाद 16 जनवरी को द मेजर न्यूज़, मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में इंटर होगा, अपनी रोटेशन पूरी करेगा 11th हाउस में। वो आपके लिए अब किस तरह के एडवांटेजेस पैदा करेगा, सब तफसील बयान करता हूँ। वीडियो में तफसील शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ें बयान करता हूँ। चांद का ग्रहण है तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ट्रबल मेकिंग करेगा, और आपके 4th हाउस में है, सो ऐसी ट्रबल होगी कि हसद पैदा होगा। लोग आपकी तरफ से थोड़ा सा खिंचेंगे और आपकी तरक्की या आपकी अंदाज़े गुफ्तगू की कंप्लेन करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट यूरेनस का है। यूरेनस इज़ अ स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिग गेन्स, एंड वो है भी आपके सेकंड हाउस में। दैट मीन्स कि अब 2019 में यूरेनस की सपोर्ट आपके लिए जॉब पेशा अफराद के लिए, कारोबारी लोगों के लिए बहुत होता है। तफसील अभी बयान करूँगा। एंड तीसरा वीनस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास कुछ खबरें हैं। सो वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर केयरिंग, वीनस इज़ योर टेस्ट, वीनस इज़ योर मूड, वीनस इज़ योर आर्ट। तो इससे भी रिलेटेड मेरे पास खबरें। एंड लास्ट में मरकरी, 16 तारीख को मरकरी अपने यहाँ 11th हाउस में आएगा पॉजिटिव एरिया में। सो मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, एंड मरकरी इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन एंड माइंड एबिलिटीज़। अब इन सब को मिक्स करते, अब टेक्निकल बातें ख़त्म। एरीज़ को इस वक्त अगले 14 दिन में, ये 14 दिन की वीडियो मैं 7 दिन की बनाता हूँ अमूमी तौर पर, ये 14 दिन की है। कुछ मेरी मसरूफियत है ज़ाती नौयत की, जिसके इवज़ में शायद 1 हफ़्ते की वीडियो आपकी तरफ ना दे सकता, इसलिए मैंने एक ही अटैम्प्ट में 14 दिन की कंसीडरेशन की है। एरीज़, जितना आपके पास टैलेंट नेचुरली अवेलेबल है, और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग नेचर आपके पास है, जिस तरह मार्स की पोजीशन ताकतवर है आपके रूलिंग प्लैनेट की, वो पिछले हफ्ते 4 जनवरी को 9th हाउस में अपीयर हो गया। आइडियल मोस्ट टाइम आपका चल रहा है। सपोर्ट ऑफ यूरेनस आपको हर ही प्लान की अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। सिर्फ ऐसे एरीज़ शायद कुछ ना कर पाएँ जिनके पास ना तो प्लान्स हैं, ना ही कोई स्पार्क है कि वो कुछ करना चाहते हैं, ना ही रिसोर्सेज हैं, वो शायद रह जाए। बट जिसके पास इतना सा भी प्लान है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, टाइम बिहेवियर होगा, लोगों की सपोर्ट होगी, उसका अपना मरकरी उसकी माइंड एबिलिटीज़ को इतना अफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव कर देगा कि उसको कामयाब होना ही चाहिए। दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन द बिहाफ ऑफ दीज इवेंट्स जो सोलर सिस्टम में इस वक्त हो रहे हैं। सैटर्न आपके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, यू नो। सैटर्न नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके यहाँ। सैटर्न 10th हाउस में है, सो यस देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम। 10th हाउस में ही जुपिटर है। सो सैटर्न की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। हाउस वाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों, क्रिएटिव एरीज़ हों,
लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, ताजिर हों, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एरीज हों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरीज हों, ये सब इस वक्त बेनिफिट्स उठाएंगे। स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए उम्दा तरीन फॉर्म में है। कंपटीशंस को विन करने की जिस तरह की सिचुएशन चाहिए होती है वो मुयस्सर है। फिज़िकल हेल्थ के लिए जिस तरह की सपोर्ट टाइम से चाहिए होती है वो मुयस्सर है। अब एक बात ऐसे ही बाय द वे जाते जाते मैं आपको बयान करूंगा एंड देन फिर इन सब चीज़ों को सम अप भी करता हूं। जो बेसिक्स हैं इस पूरे 2 वीक्स को समझने के लिए वो सब मैं तफसील से बयान कर दूंगा, रेमेडीज़ भी दूंगा। अगर एक सिस्टम, अगर अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम हमें फ्यूल देता है और हम कुछ परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो फिर फ्यूल देता है और हम फिर परफॉर्म करते हैं, बज़ाहिर तो रूटीन चल रही है, अच्छा फॉर्म में जा रहा है, कई लोगों से अच्छे, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे ये लगता है कि अगर रूटीन परफॉर्मेंसेस करते जाएंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे। जब एक तरह का फ्यूल आपको मिल गया है और उससे मैच्योरिटी भी मिली, रिवॉर्ड्स भी मिले, नेक्स्ट टाइम उस तरह का फ्यूल मिले तो उससे ऊपर की कोई चीज़ करनी चाहिए। अगर रोज़ जैसे दिन जो चढ़ता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्यूल कि रोज़ आपको रोशनी मिल रही है एंड आप उसे सिर्फ एज अ रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिन चढ़ गया, ऑफिसेज खुल गए हैं, जॉब के एरियाज़ खुल गए हैं, काम कर पे चले जाओ। बट एक चीज़ को आप इग्नोर करे जा रहे हैं कि हर रोज़ आपका मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस हो रहा है। सो वो मैच्योरिटी लेवल अगर रोज़ाना, आज से साल पहले भी आप वही काम करते थे, साल बाद जो मैच्योरिटीज़ मिली, जो एक्सपीरियंसेस मिले, फिर वही उसी लेवल का काम करे जा रहे हैं, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं आप। सो मैंने इतनी बारीक सी बात बोलकर ये कहना था कि 2020 का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ एरीज़ आपके लिए, स्पेशली इन कैरियर सेक्टर, सोर्स ऑफ इनकम सेक्टर, और फिर रिलेशनशिप में भी 11th हाउस में वीनस आइडियली रिस्पॉन्ड करता है। पसंद की शादी करने वालों के लिए ये बेहतरीन मौका है कि अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करें, अपना सोल मेट ढूंढें। स्पेशली जो 90s की पैदाइश एरीज़ हैं, जो 1990 में पैदा हुए, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। 1990, 91 एंड 92 में जो मर्द और ख़वातीन पैदा हुए हैं उनका ये सोशली राइट टाइम है फॉर द मैरिज। बट अगर कोई उससे भी पहले 90 या 89 या 88 की पैदाइश वाले लोग अगर वो एरीज़ हैं और अभी तक शादी नहीं की, तो वो लेट है अपने इस रूटीन अचीवमेंट से। इस एज में शादी हो जाना चाहिए थी। अब एज 100 साल नहीं होती कि आप 40 साल में जाके शादी करें। एज के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया था, 20-22 साल, 25 साल अपने यहाँ बेस बनाइए, अपनी एकेडमिक जो एबिलिटीज़ हैं उसे फिनिश करिए एंड देन फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आइए। आखिरी बात, इन मालूमात के इवज़ अगर कुछ एरीज़ पहले ही ट्रैकफुल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एरीज़ ट्रैकफुल नहीं है तो उन्हें ब्लू सफ़ायर या डायमंड ज़रूर वेयर करना चाहिए, उससे उन्हें आर्टिफिशियल फ्यूल मिलेगा। एक कैटलिस्ट के तौर पर स्टोन आपके यहाँ बूस्टर प्रोड्यूस करेगा एंड रिकवरीज करेगा, प्रोटेक्शंस देगा। एंड फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर आपके लिए ऑलमोस्ट डबल इन स्ट्रेंथ कर देगा आपकी नेचर को। एंड फाइन क्वालिटी में साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर भी आते हैं एंड श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर भी आते हैं। अब आखिरी न्यूज़, ग्रहण पाकिस्तान में देखा जाएगा। ये रात 10 कुछ मिनट्स पर शुरू होगा, तकरीबन 7 मिनट पर। मैं ये कराची का टाइम बता रहा हूँ एंड यू नो लाहौर का एंड इस्लामाबाद का टाइम हमसे थोड़ा सा अर्ली होता है, वहाँ शाम जल्दी हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा सा और पहले होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो देख लीजिए। मैं कराची के एतबार से बता रहा हूँ। 7:10 पर होगा, 4 घंटे का दौरानिया है, तकरीबन 2 बजे, 2:15 बजे जाकर ये फिनिश होगा। पाकिस्तान में देखा जाएगा, साउथ एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली देखा जाएगा। आपके यहाँ क्योंकि 4th एरिया में होगा, सो आपकी लग्जरीज़ और आपकी लग्जरीज़ में डिस्टर्बेंस आएगी। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को चीज़ें ख़रीदना बेचना मुनासिब नहीं है। सोलर एक्लिप्स का असर 20 दिन रहता है और लूनर एक्लिप का, ये चांद ग्रहण है, लूनर एक्लिप का असर 10 दिन तक रहता है। सो अगर 10 तारीख को ग्रहण हुआ तो 20 तारीख तक रिलेशनशिप इवेंट्स थोड़े स्लो रहेंगे। अपने प्यारे, आपके अपनी मोहब्बत करने वालों का रवैया थोड़ा तल्ख और तुर्श हो सकता है। सो उसको पहले ही माइंड को प्रिपेयर करिए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल इम्पैक्ट है। और अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ होगा
और इस दौरान जब 10:07 हों रात के और आप नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़ें, 2 नफल नमाज जो लंबी पढ़नी होती है, सदका भी करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये पूरा पढ़ें या फिर सिर्फ़ इस्तग़फ़ार करते रहें तो भी अच्छा है। और अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करिए। रेड कलर इज़ योर लकी कलर, ब्लू कलर इज़ योर लकी कलर एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि 10 तारीख को अगर आप ब्लू शेड पहने हुए हों तो वो आपके लिए मुफीद साबित होगा। मेरा ख्याल है 14 दिन की जो आपकी इवेंट्स हैं, 14 दिन के जो डिसीजंस हैं, इस इंफॉर्मेशन के एतबार से आप खुश उसलूबी ले सकेंगे। और अगर अपने डिसीजंस ऑफ लाइफ लेने में ये वाली मालूमात आपके किसी भी काम आई हो, इतनी सी भी काम आई, छोटी सी भी, या मेरी मालूमात आपके लिए आपकी ज़िंदगी के तजर्बात को हासिल करने में ही मददगार साबित हुई हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एरीज़। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपकी जो मोहब्बत है, आपकी सब्सक्रिप्शन की सूरत में जब हमें मिलती है तो हमारी करज आगे बढ़ती है और उसी करज को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रिसर्चेज़ के लिए, अपने टीम एफ़र्ट्स के लिए। आपकी मोहब्बत मिलती रही तो हमारी रिसर्चेज़ होती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो है वो अब आपको 18 तारीख को मिलेगी। 18 तारीख के फ़ौरन बाद 20 तारीख को सूरज अपना घर बदलेगा एंड दैट इज़ अ मेजर इवेंट एंड 24 तारीख को फिर नया चांद भी हो जाएगा। वो इसके बाद वाली वीडियो में ये दोनों इवेंट्स मैं कवर करूँगा। वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, वो सब तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।